नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि 498 का केस दर्ज हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस दर्ज हो जाता है, पत्नी दर्ज करवा देती है। मगर एक समस्या ये आती है कि इस तरह के मामलों में केस दर्ज करवाने के बाद जो पत्नी है वो बयान देने नहीं आती है। साल के साल निकल जाते हैं, पत्नी बयान देने नहीं आती और जो आरोपी पति और उसका परिवार होता है उनको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनको जमानत पे छोड़ा जाता है और इससे उनका टाइम भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है और पत्नियां जानबूझ के बयान देने नहीं आती हैं। तो इसका उपाय क्या है, इससे कैसे बचा जाए? तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप पर इस तरह के क्रिमिनल केस चल रहे हों, और सिर्फ यही क्रिमिनल केस नहीं, सिर्फ मतलब मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक क्रिमिनल केस नहीं, जितने भी क्रिमिनल केस चलते हैं इस संसार में, कोई सा भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा हो, आपको झूठा फंसाया गया हो, जो भी हो, और सामने वाला जो व्यक्ति खुद को पीड़ित बता रहा है वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो आएगा, बयान देगा, उसके बाद ही केस आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो वो आ नहीं रहा है, आप आ रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है आपका। कई बार आप नहीं आते हैं तो आपका जो वकील होता है वो 317 की एप्लीकेशन को मूव कर देता है, जिसको हाजिरी माफ़ी आवेदन कहते हैं, और उसके बदले हमने सुना है कई जगह 500 हज़ार रुपये तक लिए जाते हैं कि हमने आपकी 317 लगाई थी पिछली बार, तो हमको 500 दे दो। और कहीं वो आपकी दो या 3 बार से 317 लगा रहा हो कि हमने 3 तारीखों से आपकी 317 लगाई है, तो हर तारीख का 500 मतलब कि 1500 आप हमको दे दो। तो एक आम आदमी के लिए थोड़ा ये मतलब मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि वो हर तारीख पे 1500 देने की हैसियत नहीं रखता। तो इन सब का उपाय क्या है? तो सीधी सी बात है दोस्तों कि चाहे पीड़ित हो चाहे आरोपी हो, अगर ये लोग कोर्ट में ज़्यादा समय तक पेश नहीं होते हैं तो इनका वारंट निकाला जा सकता है। ठीक है, कोर्ट जो है पहले इनका बेलेबल यानी कि जमानती वारंट जारी कर देती है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये नहीं आते हैं तो इनका गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। हालांकि जमानती वारंट जारी करने में ही व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है और उसको जमानत के लिए कुछ मतलब अपने साथ किसी को लेके आना पड़ता है, क्योंकि वारंट जमानती है तो उसको जमानत तो पेश करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग कोर्ट में बार बार पेश हो रहे हैं लेकिन सामने वाला बयान देने नहीं आ रहा है, आपकी वाइफ ही है, मान लीजिए 498 का केस लगा हुआ है, घरेलू हिंसा का लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि आप उसमें कोर्ट से जमानती वारंट इशू करने की गुजारिश करें। ठीक है, वो कोर्ट को करना पड़ेगा। आप आ गए हैं, वो नहीं आई है, उसी दिन कोर्ट को कहिए कि सर मैं तो आ गया हूँ, वो नहीं आई है, सर निवेदन है कि उसको अगली बार पाबंद किया जाए, तो कोर्ट आपकी बात सुनेगी। ठीक है, वारंट पहली तारीख में जारी नहीं होगा, लेकिन कोर्ट को जब आप स्टार्टिंग से ही कोर्ट को बोलेंगे तो ही कोर्ट आपकी सुनेगी। मालूम पड़ा कि आप हर तारीख पे आ तो रहे हैं मगर जज साहब को आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जज साहब भी आगे होकर आपके लिए कुछ क्यों करेंगे? उनके पास तो बहुत सारे केस हैं, उनको इतना टाइम थोड़ी है। यही कारण है कि आप पहली तारीख पे गए, पत्नी नहीं आई, आपके वकील के माध्यम से कहिए कि सर ये अपनी नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, इनका टाइम बर्बाद हो रहा है और इनकी जो वाइफ है वो नहीं आई हुई है। ठीक, इससे जज को एक मतलब दिमाग को क्लिक होता है। नेक्स्ट टाइम वापस आप गए, वापस अगर ये हो तो फिर बोलिए कि सर लास्ट टाइम हम आए थे, आपसे बात भी हुई थी सर, लास्ट टाइम भी इनकी पत्नी नहीं आई थी सर, इनको आना पड़ रहा है सर। तो बेहतर हो कि या तो इनको बार बार कोर्ट में आने से छूट दे दी जाए धारा 205 CRPC के तहत, या फिर सर इनकी पत्नी को बुलाया जाए, क्योंकि सर इनका टाइम बर्बाद होता है यहाँ पे आते हैं। आप दूसरी बार जब ये बात बोलेंगे तो जज को ज़्यादा गहराई तक जाएगी, और अगर तीसरी बार भी ऐसा हुआ डेफिनेटली जज वारंट इशू करेगा। ठीक है, कॉस्ट भी लगा सकता है, और कॉस्ट लगाते भी हैं, वो कॉस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, 1000, 2000, 5000, तो वो कॉस्ट आपको मिलेगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने फिर वही कहा, शुरुआत से ही आपको जज की नज़रों में आना पड़ेगा कि सर मैं तो आ रहा हूँ, वो नहीं आ रही है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मैं नौकरी पेशा आदमी, मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, दूसरे लोग उनकी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर,
उसका क्या असर होता है? मायके बैठी हुई है। इस ऐसी बातें बोलना ज़रूरी है जज साहब से, तो असर पड़ता है। ये तो कई लोग मुझे बता रहे थे कि उन पे केस लगा हुआ है, पत्नियां 3-3 साल 4-4 साल हो चुका है, पत्नियां बयान देने नहीं आई हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, ये आप लोगों की गलती है या आपके वकील की गलती है, वरना इतना डिले तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी बयान में 1 साल का डिले बहुत ज़्यादा है। अगर 1 साल भी निकलेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अभी ताज़ा जजमेंट आज ही आया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स की सज़ा को बहुत कम कर दिया है। कारण ये है कि उस शख्स का जो केस है वो लगभग 9 साल चल गया, और तो सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि ट्रायल कोर्ट ने 9 साल तक केस को चलाया। मतलब कितना समय दे दिया इस केस को, जबकि ये केस मुश्किल से 2-2.5 साल या 3 साल, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की, कोई मतलब गंभीर मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की उम्र कैद की सज़ा को घटाकर उसको कुछ 6-7 साल में कन्वर्ट कर दिया, और वो साथ बरी भी हो जाएगा कुछ महीनों बाद, क्योंकि वो लंबे समय से जेल में था। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में साफ साफ कहा है कि किसी मामले को लंबा नहीं खींचना है आपको बिना मतलब में, ठीक है। तो ये बात भी आप जो जिला कोर्ट के जजेस वगैरह हैं उनके आगे रखें, और जब भी आप जा रहे हैं तो जज की नज़रों में जाएं, जज को बताएं कि सर मैं आया हुआ हूँ, आपका वकील बताए, फाइल पे साइन जरूर करें। ऑर्डर शीट जो होती है, जब भी आप कोर्ट जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वकील बोले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम घर जाओ मैं संभाल लूँगा ना। अगर आप कोर्ट चले ही गए हैं तो ऑर्डर शीट पे साइन जरूर करें। वो आपकी अटेंडेंस का एक प्रूफ रहता है कि आज आपने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करवाई है, ठीक है। तो जब आप बार बार जाएंगे 2 या 3 बार, तो ऑटोमेटिक जज जो है आपके प्रति सिंपैथी उसको होगी, और जब भी जाएं तो जज की नज़रों में ज़रूर सामने खड़े हों, जज से बात भी करें कि सर मैं तो आया हूँ, वो नहीं आई है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। एक बहुत ही साधारण सी बात मैंने आपको बताई है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो वो हम मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।